नमस्कार दोस्तों। आज हमको जो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कितने प्रकार की सिद्धियां योग साधना में प्राप्त हो सकती हैं। देखिए, अणिमा, लघिमा, गरिमा और अष्ट सिद्धियों का वर्णन है हमारे शास्त्रों में, जो साधक को प्राप्त हो सकती हैं। तो इनमें से एक सिद्धि होती है शरीर को गुरुत्वाकर्षण से मुक्त कर लेना। जी हाँ, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह का एक उदाहरण है भी। जब एक मनुष्य गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर के जमीन से ऊपर उठ गया था, इसको उत्थापन सिद्धि भी कहते हैं। ये कैसे संभव हो गया? देखिए, मैं अक्सर आपसे बात करता हूं कि हमारा अस्तित्व केवल हमारे शरीर तक सीमित नहीं है। इसमें एक प्राण शरीर भी होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है दिन भर के कामों के लिए, और एनर्जी सोर्स होता है हमारा। तो कुछ दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य वाइब्रेशंस होते हैं उस तरह के। अगर वो हमारे उस प्राण शरीर में इंस्टॉल हो जाए तो अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जैसे कि भूखा रह पाना, जी हाँ, सारी जिंदगी बिना कुछ खाए पिए जीवित रहा जा सकता है। सारा पोषण वातावरण से सीधे ही प्राप्त किया जा सकता है बिना अपने वजन को कम किए। इसका उदाहरण भी था। फिर शरीर को इतना भारी कर लेना कि कोई उठा ना पाए, जैसे अंगद जी ने किया था। शरीर को इतना हल्का कर लेना कि उड़ करके कहीं जाया जा सके। और शरीर तो ऐसा कोई उदाहरण मुझे पता नहीं है। कहानियों में जरूर हमने, रामायण में और बहुत से धार्मिक कहानियों में हमने ये सुना है। हनुमान जी गए थे समुद्र पार करके। सूक्ष्म शरीर जो कि हमारी अंतरात्मा है और हृदय चक्र में निवास करती है, ये विकसित होकर के शरीर से बाहर निकल के और वातावरण में कितनी भी दूरी की यात्राएं कर सकती है और वहां से आवश्यक जानकारी प्राप्त करके वापस आ सकती है। इस प्रकार के उदाहरण बहुत सारे हैं इस संसार में, किताबों में मिलती है वो जानकारियां। और आज मुझको एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव
दिखाया गया। उसमें मैंने देखा कि हमारा मंदिर था गांव का, गणेश जी वाला, और वहां पर एक बड़ा सा तालाब है। तो मैंने देखा कि उस मंदिर से निकल करके मैं जहां तक मुझे लगता है ये मेरा सूक्ष्म शरीर था, और सूक्ष्म शरीर मेरे शरीर से निकल करके और उड़ता हुआ हनुमान जी की तरह उड़ता हुआ उस तालाब के ऊपर गया, और हवा के बहाव के साथ चलता हुआ वो उड़ता हुआ बिल्कुल हनुमान जी की तरह, और तालाब में यू टर्न लेकर के वापस आ गया, और वापस मंदिर में जहां पर मैं था वहीं पर आ गया। इस प्रकार का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। और मैंने देखा कि तालाब में नीचे पुल बना हुआ था, जहां जहां से मैं उड़ रहा था ऊपर आकाश में, तो मैंने देखा नीचे जमीन पर पानी में पुल बना हुआ था, या कह सकते हैं कि कोई रोड बना हुआ था। इस प्रकार का अनुभव मुझको आज दिखाया गया, और हनुमान जी को कैसा महसूस हुआ होगा जब वो समुद्र पार करके लंका गए थे। वो अनुभव मुझको आज प्रदान किया गया। इसी प्रकार का अनुभव एक बार मुझे पहले भी प्राप्त हुआ था, कई वर्ष हो गए उस बात को। और मैंने देखा था कि मैं मोटरसाइकिल से एक निश्चित दूरी तक गया, फिर आगे का रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था, और वहीं से मैं हनुमान जी की तरह उड़ करके और एक ऐसे स्थान तक पहुंचा जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, और सबके सब वो मंदिर था, और सबके सब भक्त थे। ये अनुभव मुझे प्राप्त हुआ था एक बार। देखिए, अनुभव हमको जो प्राप्त होते हैं वो तो कुछ समय के लिए होते हैं, और ये एहसास कराने के लिए होते हैं कि ऐसा संभव है। और सिद्धियां जो होती हैं वो स्थायी होती हैं। सिद्धियों का मतलब होता है कोई ऐसा टैलेंट जो किसी और में ना हो, या बहुत कम लोगों में हो। और ज्यादातर लोग तो अभ्यास के द्वारा कोई न कोई ऐसा टैलेंट अपने अंदर विकसित कर ही लेते हैं। जो उनके जीवन में बहुत काम आता है। ये उनके रोजगार से संबंधित भी हो सकता है, या उनकी हॉबी से संबंधित भी हो सकता है। पर योगिक सिद्धियों को चमत्कार माना जाता है। तो आज हमने अनुभूतियों और सिद्धियों की चर्चा की। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।